वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने जेएलएन अस्पताल प्रशासन पर फिर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कोविड-19 महामारी में खरीदे गए उपकरणों में घोटाले की जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने एक बार फिर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए कोविड-19 महामारी में भी सरकार द्वारा जारी बजट को चूना लगाते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा अपनी जेबें भरने का आरोप लगाया है। जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे गए पत्र में राजेश टंडन ने बताया कि कोविड-19 महामारी में काम आने वाले अम्बू बैग की रेट ई टेंडर में अजमेर की फर्म सिंह सन्स को ऑथराइज करते हुए दी गई थी। इस फर्म की अम्बू बैग की रेट वयस्क के लिए 896 रुपए प्रति नग और बच्चों के लिए 784 रुपए प्रति नग दी गई थी। लेकिन भ्रष्टाचार का खेल खेलते हुए अस्पताल प्रशासन ने रजत फार्मा, छोटी गिनानी, बीकानेर से यही एम्बू बैग 11 गुना ज्यादा कीमत पर 9,000 रुपए प्रति नग में खरीदकर सरकार के राजस्व को चूना लगा दिया। इससे पता चलता है कि अस्पताल प्रशासन का उद्देश्य कोरोना को नहीं, कोरोना बजट को ही खत्म करना है। टंडन ने मुख्यमंत्री से मार्च 2020 से अब तक कोरोना के लिए खरीदे गए उपकरणों और संसाधनों की खरीद की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा दिए जाने की मांग की है, ताकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नारा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। देखिए, RMSCL एक सेंट्रल स्टोर है परचेजिंग का, सारे राजस्थान की दवाइयों को खरीदने का, और उसमें सारी चिकित्सा का एक तो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, एक नॉन कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। कंज्यूमेबल आइटम होते हैं जैसे शुगर की स्ट्रिप आ गई, आपका वो जीभ का लगाने का वो आ गया, दूसरे, और नॉन कंज्यूमेबल जैसे BP इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे जो है एक ही जगह राजस्थान में खरीदे जाते हैं और फिर अलग अलग जैसे जैसे अस्पतालों की डिमांड होती है वो दे दिए जाते हैं। और इसके अंदर जो है ये जो आइटम है उसमें एक उन्होंने जगह रखी है कि अगर कोई आइटम ऐसा हो कि आपको तुरंत उसकी ज़रूरत है और वो सेंट्रल स्टोर में नहीं हो तो वो आइटम आप खरीद सकते हैं अपने रेट लिस्ट पे, और उसका अप्रूवल वो लोग कर देते हैं। अप्रूवल सरकार की ओर से उसका हो जाता है। तो ये RMSCL जो है ये सेंट्रल स्टोर है और ये निःशुल्क दवा योजना का, दूसरी योजनाओं का, ये सब का ये करता है। सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है और इसमें जो है लोकल स्तर पे भी आप रेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अजमेर अस्पताल ने 13/8/19 को ई टेंडर द्वारा, ई टेंडर नंबर 10/160 के द्वारा 21/2/9 को जो है इन्होंने 31/8/21 तक के लिए 31/8/21 तक के लिए अम्बू बैग का रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने किया। बड़े लोगों को अम्बू बैग जो है वो था इनका अम्बू बैग 896 रुपये का, और छोटे बच्चों का अम्बू बैग है वो 784 रुपये का। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप बहुत कैजुअलिटी में गए, आप बहुत ज़बरदस्त सीरियस हो, तो आपको स्ट्रेचर से, एम्बुलेंस से उतार के वहाँ तक पहुँचाने का, ICU तक पहुँचाने का, कैजुअलिटी तक पहुँचाने का, वो मास्क एम्बू बैग आपको लगा देते हैं और अम्बू बैग का उसको दबाना शुरू कर देते हैं। काला इतना सा गुब्बारा होता है, नाक पे मास्क के जैसा लग जाता है। उसको जैसे जैसे अम्बू बैग को दबाते जाते हैं तो उसकी ब्रीदिंग जो है, जैसे फेफड़े, कोरोना में फेफड़े, जिसका फेफड़ा चौक हो जाता है तो वो वहाँ तक उसको अम्बू बैग जो है जीवित अवस्था में पहुँचा देता है। इसलिए अम्बू बैग की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। ये इन्होंने सिंह सन से 4157 के तहत, नंबर 4157 के तहत इन्होंने खरीदा, लिया रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ कि इनके जैसे ही कोरोना काल आया और अम्बू बैगों की ज़रूरत पड़ी बहुत ज़बरदस्त, तो इन्होंने बीकानेर की रजत फार्मा से एक अम्बू बैग का ऑर्डर उसको दे दिया 9,000 रुपये का। एक 896 रुपये का मिल रहा है, एक इन्होंने 9,000 रुपये का उसको दे दिया। और 9,096 रुपये का जो दे दिया
उससे क्या हुआ कि सरकार को 11 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़े, 11 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़े। एक अम्बू बैग पे 8,000 समथिंग रुपए ज़्यादा लगे, और इस तरह से ये सरकार को इन्होंने इतना बड़ा नुकसान करा दिया। अम्बू बैग 900 रुपये से भी कम का था, जिस अम्बू बैग को इन्होंने 9,000 रुपये का बना दिया। उसके सारे कागजात उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टरों के या किसी कंपाउंडर के या अस्पताल के किसी भी सफाई कर्मचारी किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने कोरोना काल में इतना बड़ा अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया। पर ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वहाँ पे AAO और ये जो भी लोग बैठे हैं, वो ऐसी लूटपाट मचा रहे हैं, इतनी बड़ी लूटपाट मचा रहे हैं कि इससे डॉक्टर समाज समुदाय सारा बदनाम हो रहा है, और कुछ एक डॉक्टर की मिली भक्ति का असर पूरे डॉक्टर समाज पर आ रहा है। जनता के मन में ये है कि सरकार हमें निःशुल्क दवाई योजना, आज आप देखिए शुगर टेस्ट का जो शुगर नापने की जो स्ट्रिप आती है, बायोमीटर, उसका ग्लूकोमीटर तो हर वार्ड में हर जगह, वो शुगर नापने की जो स्ट्रिप है भाई साहब, वो 7 रुपये और 30 पैसे की, और वो 25 रुपये की मिलती है। जो ये निःशुल्क योजना में आती है वो 7 रुपये 30 पैसे की, और जिनके पास जो है वो 25 रुपये की है। आज कोई भी पेशेंट चला जाए, ये कभी किसी को शुगर की स्ट्रिप नहीं देते कि आप जाइए 5 बाजार से खरीद लाइए, क्योंकि आपको सुबह खाने पे, शाम को खाने पे और दिन में, जिसको आप शुगर पेशेंट को, जैसे आप नॉर्मल भी गए तो पहले आपकी शुगर चेक करेंगे, तो वो आपसे बोलेंगे आप शुगर स्ट्रिप बाहर से ले, जो अंदर पड़ी है वही बाहर, क्योंकि शुगर स्ट्रिपों का इतना बड़ा घोटाला है। एक शुगर स्ट्रिप भाई साहब बाजार में दवाई की दुकान पे 25 रुपये की मिलती है, जो इनको 7 रुपये 30 पैसे की आती है। अब ये इतने बड़े बड़े मतलब घोटाले, जैसे सिरिंज है, ये कंज्यूमर आइटम है कि भाई आपने एक सिरिंज लगाई, एक तोड़ी फेंक दी, तो ये कंज्यूमर आइटम में आपको खुद ही कहेंगे आप एक सिरिंज ले आइए, आप ये कर लाइए। इस कोरोना काल में इन्होंने, इनका कोरोना से तो लड़ने का कोई मुझे उद्देश्य लगा नहीं, इनका उद्देश्य ये रहा कि बजट को ख़त्म कैसे करें। आपको अप्रैल का ध्यान होगा, मैं आपका पूर्व ध्यान कराता हूँ। अस्पताल के माध्यम से जब शेल्टर होम बने थे, जब दूसरे बने थे, तो पीटी किट फटे हुए गए थे। पीटी किट फटे हुए कपड़े पहन करके, वो पीटी किट जो थे वो फटे हुए पहन के, उसका बड़ा विरोध हुआ। फिर वो अहमदाबाद की फर्म को, और फिर उन्होंने राजस्थान के जो थे वो वापस किए। उस पीटी किट में इतना बड़ा घोटाला। अभी मैं आपको कुछ दिन में पेस मेकर का दे रहा हूँ, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। पेस मेकर का जब आएगा कि कैसे 8,000 के 80 हज़ार रुपये पेस मेकरों में इन्होंने खर्चे हैं। तो ये सारे घोटाले जो है ये कागज़ों के साथ हैं, और कागज़ों के साथ घोटाले करके इन्होंने जिस तरह से जनता को और सरकार को, फिर ये निःशुल्क दवा योजना का नाम क्या है सर? इसमें सारी बातें आ गई, लेकिन इसमें छोटे अधिकारी जो लोकल स्तर के हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो नहीं लोकल स्तर, ये सारा, ये देखिए श्रीमान, ये सारा जो परचेजिंग है RMSCL की, तो वो सेंट्रल स्टोर है, और यहाँ पे जो परचेजिंग करनी है वो यहाँ लोकल करनी थी। वो इनको बड़े लोग भी शामिल हैं क्या? जो हाँ है, हाँ जयपुर, मैंने इसमें 3 जो पहले उजागर किए हैं, इसमें सारे अजमेर के ही अधिकारी इसमें जो लोकल परचेजिंग है, इसमें RMCL के अधिकारी नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि अजमेर के ये देखिए आप, अजमेर के ये पेमेंट का ये नाम है? नहीं वो सुप्रिटेंडेंट और दूसरी नाम है, आप इसको अवलोकन करिए। ये मैंने ये कागज, आप अगर मेरी इस पे देखेंगे तो आप खुद पाएंगे इसको कि कितना बड़ा मतलब घोटाले का ये सुप्रिटेंडेंट, और इनके स्तर पे 12 लाख का जो पेमेंट हुआ है ये किस स्तर पे हुआ है? ये 12 लाख का पेमेंट जो आज की तारीख में, मैं आपके माध्यम से एक बात फिर हट के बात बताना चाह रहा हूँ। आज आप देखिए, अपन ने अमृत योजना को करा, अमृत योजना में ACB में केस चला गया। एक मिनट सुनना भैया, ACB में केस चला गया। आज ये अमृत योजना में 8 करोड़ रुपए का घोटाला माननीय DC महोदय की कमेटी ने साबित कर दिया। वो सबके आपके पास कागज है। आज ये क्या कह रहे हैं कि मंत्री से जाके डेविएशन का, कि पथरीली जमीन नहीं है, इसको कच्ची जमीन को खोद के, अगर ये पथरीली और कच्ची जमीन का खोद का डेविएशन कर लिया, मैं PIL लगाऊंगा, मैं
भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा कि अगर ये मंत्री से आज भी मेरे नॉलेज में आया कि ये किस तरह से उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, क्या डाइवेशन का कर दो। मैंने कल जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय को पत्र दिया है कि अगर इन केसों की जांच उच्च स्तरीय नहीं हुई, एसीबी से नहीं हुई, तो मैंने उनको टाइम पत्र दिया है। पत्र के माध्यम से मैं अस्पताल के बाहर धरने पर बैठूंगा, क्योंकि वो अनुमति मुझे इसलिए लेनी पड़ रही है इनसे कि मैं बैठ सकता था। अनुमति में इसलिए लेनी पड़ रही कि जैसे कल मैं बैठूंगा, ये मुझे 27-28 में इनको 7 दिन का टाइम दिया है कि आप इसको किसी भी तरीके से उच्च स्तर पे जांच करा दें, एसीबी में दर्ज करा दें। अगर ये नहीं कराया तो मैं 27 या 28 जो भी ये तारीख देंगे, मैं अस्पताल के बाहर धरने पर बैठूंगा। और मैं इसलिए अनुमति मांग रहा हूँ इनसे कि वो जैसे बैसला साहब के साथ हुआ है कि भाई मेरे से कोई मिलने आया, मैं अकेला ही बैठूंगा, मेरे से कोई मिलने आया और या प्रेस आई तो ये 144 में करके मुझे अरेस्ट कर सकते कि साहब आपने इसका कोरोना रूल्स तोड़े। अनुमति होगी तो ये मुझे सुरक्षा या मेरी बैरिकेटिंग जो भी कर दें, सोशल डिस्टेंस, मैं बैठूंगा तो लोग मुझसे मिलने आएंगे। अपना ये प्रयास है कि अजमेर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अब इनके पास में कल कलेक्टर साहब को ये मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे के आया हूँ, उनके जरिए हुआ है, और उनसे कह के आया हूँ कि भाई ये अनुमति आप मुझे दे दें। मैं अस्पताल के बाहर 7 दिन में अगर आपने ये एसीबी में दर्ज नहीं किए या करवाए तो मैं भूख हड़ताल पे वहाँ धरने पे बैठूंगा। अब वो कह रहे हैं हम ये पत्र ऊपर दे करके आपकी स्वीकृति की बात करते हैं सरकार से कि ये अगर भी हो जाता है। मैंने उनको सफिशिएंट, कल ये मैंने 19 को दिया है, 7 दिन का समय दिया है, पत्र दिया है, एसपी को भी दिया है, कलेक्टर को भी दिया कि मुझे आप अस्पताल के बाहर बैठने की अनुमति दे दें। और अनुमति होगी, क्योंकि अगर अनुमति नहीं होगी ना तो ये मुझे कोरोना प्रोटोकॉल करके और अरेस्ट कर सकते हैं, पर अनुमति होगी तो मैं बैरिकेटिंग कर लूँगा कि भाई मेरे पास डिस्टेंस मेंटेन हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई मेरे साथ 10 आदमी बैठेंगे, मैं तो अकेला ही बैठूंगा, और मेरे पास कोई आने जाने वाला हो तो उसकी सोशल डिस्टेंसिंग में कर दूंगा और मुझे अनुमति दे। और इस बात की आपके जरिए कि आज आप लोग इतना सहयोग करते हो अजमेर का, और मैं हरदम ये कोशिश करता हूँ आप सबके सामने कि कोई बिना कागज के, बिना सबूत के आपको कोई भी बात नहीं बताऊँ। आज के जो सबूत हैं वो अपने आप में पर्याप्त है। 21/8 तक का परचेजिंग पावर है, और इन्होंने अभी जो है 21/8 को छोड़ करके, अगर जैसे आज भी ये उससे सामान खरीद रहे हैं, उसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया? अगर उसके पास ये अम्बू बैग नहीं थे तो इनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था ना, उस पर केस करना चाहिए था कि भाई तूने हमें 900 रुपये का दिया टेंडर, अब तेरे पास दे। फिर जब जैसे L1 है, मैं पार्टी नंबर 1 हूँ, अगर मैं 890 रुपये में नहीं दे पा रहा हूँ तो L2 पार्टी को लो, जो उसका लोएस्ट टेंडर था। ये किसने कह दिया कि आप बीकानेर में 9000 का खरीद लो, और 9000 का खरीद के 11 गुना रेट? तो ये कागजात अपने आप में सफिशिएंट हैं। आप इन कागजात से उनका भी वर्षन दीजिए कि साहब ये कागजात बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं कि इससे बड़ा घोटाला और इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। कब से बैठ रहे धरने का? मैं 27, वो जब मुझे अनुमति, जिस दिन अनुमति दे देंगे, मैंने 7 दिन का दिया है, मैंने उनको पत्र दे दिया है।